यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 356। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन को कुछ समय चाहिए ताकि वो एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर पाए, लेकिन बात यह थी कि सभी लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे जिस वजह से वहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं होता सिवाय जिया को छोड़कर। और फिर अगले पल जिया चले गई थी ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग को रोकने के लिए। साथ ही वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी बड़ी जिया में, मगर कुछ समय लड़ने के बाद ही उसे समझ में आ गया था कि वो ज्यादा समय तक इससे नहीं लड़ सकती। और अब हम देखते हैं जहाँ ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग अपनी जगह से गायब हो गया था। ये देखते ही जिया आसपास देखने लगती है। तभी जिया को महसूस हुआ एक टेरिफाइंग पावर उसकी ओर बढ़ रही है। इससे पहले वो अपने आप को बचा पाती उससे पहले ही एक हाथ ने उसके गले को पकड़ लिया। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग था, जो हंसते हुए कहता, छोटी लड़की मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम यहाँ से निकल पाओ, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही वो उससे पहले उस पर अटैक करता। उससे पहले उस जगह पर किसी व्यक्ति की आवाज आई जो उससे कहता है इस जगह पर कौन मरेगा ये कुछ ही समय में फैसला हो जाएगा। उस आवाज के इतना कहते उस जगह पर एक स्पेस पोर्टल बन गया था जिसके अंदर से एक पावरफुल अटैक निकलने लगी। जो हमला ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग की तरफ बढ़ रहा था, दूसरी तरफ उसे भी समझ में आ गया था कि उसके ओर अटैक किया गया है और अब अगर उसने जिया को मारा तो पीछे वाला अटैक उसे लग जाएगा जिस वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन था कि वो जिया को छोड़कर अपनी जान को बचा ले। ये सोचकर उसने जिया को छोड़ दिया और अगले पल उसके हैंड उस अटैक से टकरा जाता है जिस वजह से वो दोनों अपनी जगह से पीछे हट गए। दूसरी तरफ हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने जिया की मदद की थी। वो जिया को संभालते हुए कहता है कि आपको कुछ हुआ तो नहीं। ये सुनने के साथ ही जिया भी सरप्राइज हो गई थी। साथ ही उससे कहती है कि बिग फैलो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो कहीं गए थे। जिस पर वो कहता है मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ बल्कि किसी अनजान पावर ने मुझे इस जगह पर टेलीपोर्ट किया है। जब ये दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ हम ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग को देखते हैं जो अभी के समय काफी सरप्राइज दिख रहा था। वो अपने मन में कहता है अब ये डोजुंग कहाँ से टपक गया, मुझे ये मत कहना कि इसी का साथी है। अभी वो सोच ही रहा था कि आखिर ये डोजुंग कहाँ से आया, तभी उसने कुछ महसूस किया जिस वजह से वो साउंड की ओर देखने लगा जिसके हाथों में 4 हेवनली फ्लेम से बनी हुई एंग्री बुद्धा लोटस फ्लोट कर रही थी। वो अपने मन में कहता है इस लड़के ने अपने अटैक को तैयार कर लिया। सीन शिफ्ट होकर हम साउंड को देखते हैं जिसकी कंडीशन एंग्री बुद्धा लोटस बनाने की वजह से काफी खराब हो गई थी। अगर उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज ना हुई होती तो उसकी कंडीशन और भी खराब हो जाती या फिर वो एंग्री बुद्धा लोटस को बना भी ना पाता। और तो और भले ही सावन ने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया लेकिन फिर भी वो इसे अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये देखने के साथ ही ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग ने कहा क्या ही खतरनाक एनर्जी है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये लड़का कुछ ऐसा भी कर पाएगा, मगर मैं ये चीज महसूस कर पा रहा हूँ कि भले ये अटैक काफी पावरफुल हो लेकिन फिर भी ये लड़का इस अटैक को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए काफी अच्छा है, मैं इस मौके का फायदा उठाकर मैं इस लड़के पे हमला कर सकता हूँ। जबकि उस लड़की की बात की जाए तो उसकी इतनी पावर नहीं कि मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाए। साथ ही उसने अभी फिलहाल के लिए काफी एनर्जी लगा दी है इस एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने के लिए। ये सोचती वो साउन के डायरेक्शन में बढ़ गया। दूसरी तरफ ये चीज देखने के साथ ही जिया परेशान हो गई। वो बियर किंग से बोलती है जाकर उस ओल्ड मैन को रोको, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी अटैक साउन पे कर दिया तो साउन को बैकलेस झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक साउन का अटैक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। ये सुनने के साथ ही बियर किंग अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया और अगली पल उसके सामने आते हुए कहता है ओल्ड मैन यहीं पर रुक जाओ, फिलहाल के लिए मुझसे फाइट करो। ये कहते हुए उसने अपनी फिजिकल बॉडी से उस पर हमला करने लगा। ये देखने के बाद तो ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है आखिर इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे रोकने की, मगर वो जानता था कि इसे हराए बिना यहाँ से नहीं जा सकता, इसीलिए वो उससे लड़ने लगता है। और कुछ समय लड़ने के बाद ही उसे समझ में आ गया था कि इस बियर किंग की बॉडी काफी मजबूत है, इसीलिए बियर किंग को हराना काफी मुश्किल होगा। तभी ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग एक डिसीजन लेकर साउन के डायरेक्शन में बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि समय को बर्बाद करना यानी कि साउन को मौका देना होगा, इसीलिए वो थोड़ा सा घायल होना पसंद करेगा। जब ये चीज बियर किंग ने देखा तो उससे कहा ठीक है अगर तुम ऐसे चाहते हो तो ये लो। ये कहने के साथ एक पावरफुल पंच उस पर जड़ देता है। इस पंच को रिसीव करने के बाद उसकी कंडीशन खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्पीड को नहीं रोका बल्कि उसने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया। और अगली पल ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग सावन के सामने आ गया। तभी वो हंसते हुए कहता है लड़के मैं भी देखना चाहता हूँ आप तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। ये कहने के साथ ही वो अपने हमले को तैयार करने लगा। इधर जिया तो काफी गुस्सा हो गई थी। वो बियर किंग से कहती है तुम्हें ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग को भी नहीं रोका गया। जब जिया बियर किंग को डांट रही थी तब ओल्ड गोस्ट जैंगसिंग ने अपने अटैक को तैयार करके सावन पे कर दिया। साथ ही वो कहता है लड़के तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अब हम सावन को देखते हैं जिसका एक्सप्रेशन भी पूरी तरह से चेंज हो गया
था वो अपने मन में कहता है मुझे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए अब मेरे पास भी एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को आगे की ओर भेज दूं। इस थॉट के साथ सावन ओल्ड गोस्ट चैंगसिंग से कहता है ठीक है फिर हम देखते हैं सबसे पहले नर्क खुन जाता है। ये कहते हुए सावन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उसकी ओर शूट कर दिया। दूसरी तरफ हम उसके अटैक को देखते हैं जो उसकी ओर बढ़ रहा था और तभी ओल्ड गोस्ट चैंगसिंग का अटैक सावन से टकरा गया, जिस वजह से सावन पीछे धकेला गया। साथ ही उसके मुंह से काफी खून भी निकल रहा था, लेकिन अभी उसके चेहरे पे स्माइल थी। वो जानता था कि उसके अटैक से टकराने के बाद उसकी कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं होने वाली। और सावन की बात बिल्कुल ठीक भी होती है क्योंकि अभी के समय ओल्ड गोस्ट चैंगसिंग काफी घबराया हुआ लग रहा था। दूसरी तरफ सभी लोगों ने अब तक एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी को महसूस कर लिया, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगे। और तो और एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसीलिए होलोप्सुल को भी ना चाहते हुए वहाँ से निकलना पड़ा। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर वो इस चपेट में आए तो वो सभी मारे जाएंगे, जिस वजह से जितना हो सके उतना दूरी उन्होंने एंग्री बुद्धा लोटस से बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो डाओजुंग यहाँ फाइट कर रहे थे उन्होंने भी जल्दी यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। सीन शिफ्ट होकर इधर हम एंग्री बुद्धा लोटस को देखते हैं जो सीधे ओल्ड गोस्ट चैंगसिंग से टकरा गया, जिस वजह से वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी वेव फैल गई और इस एनर्जी वेव ने काफी चीजों को अपने अंडर ले लिया था। जो भी इसके अंदर जा रही थी वो सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थी। ऐसा लग रहा था इसके अंदर जो भी चीजें जाएगी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ऐसा हो भी रहा था। जो चीज एक बार इसके अंदर जा रही थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही थी। इस एनर्जी वेव के चपेट में होलोप्सुल का ब्रांच, यहाँ तक कि कुछ होलोप्सुल के एक्सपर्ट भी आ गए थे जो पूरी तरह से मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी नहीं बचती। और कुछ समय बाद जब ये एनर्जी वेव शांत होती है तो हम आसमान से एक फिगर को नीचे आते हुए देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि सावन होता है। सावन नीचे आने के साथ ही गिर जाता है, जिसके ऊपर कुछ चट्टानें भी गिर गई थी। तभी उस जगह पर लिटिल फेरी डॉक्टर आती है जिसने उन चट्टानों को उसके ऊपर से हटा दिया था। फिर वो उसे उठाते हुए कहते हैं क्या तुम ठीक हो? मगर सावन की कंडीशन देखने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को समझ में आ गया था कि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अगली पल वो सावन को लेकर आसमान में फ्लोट करने लगती है। तभी उस जगह पर जिया आती है जो उससे सवाल करती है आखिर ये कैसा है। ये कहने के बाद जिया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और इसी सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।